हेलो नमस्कार जिन साथियों। आज हम क्या आपको आंसर की आंसर की जैसी आपकी बताने वाले हैं। रीट आपका L1 रीट रीट L1 आपका जो पेपर है, जो सर जी आपकी मैथमेटिक्स बोर्ड द्वारा अपलोड किया गया है, उसका हम पेपर यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहे हैं। एकदम यहाँ पर आंसर की आप मान सकते हैं, एकदम ऑथेंटिक आपको हम आंसर की जैसी आपकी बताने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड जैसी आपकी आंसर की देखने को ज़रूर मिलेगी। तो आज की आंसर की कि एकदम सही एवं सटीक अपडेट के साथ रह सकती है, रह सकती है। एक दो प्रश्नों की हम कह नहीं सकते, और कौन कौन से प्रश्नों में सर जी पर्यावरण में बोनस मिल सकते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर जी आपके जो आपके उत्तर आपको बताने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्न है सर जी उनका राइट आंसर है। इसमें प्रश्नों के आंसर हम आपको बताने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वे भी आपके जिन्होंने रीट का आपका L1 एग्ज़ाम दिया था, वे भी आपकी आंसर की मिला सकें। रीट L1 आपका जो पेपर है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो सर जी आपका पर्यावरण हम EVS की हम चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न सर जी क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से आपको जो सही उत्तर का है यहाँ पर चयन कीजिए। जो आपका वायरस है, वायरस सर जी हम इसकी बात करते हैं। तो फिर जी इसमें आपका जो आंसर क्या था, यानी जैसे कुपोषण कुपोषण आपका क्या होता है, क्वाशियरकोर होता है। जैसे आपका जीवाणु प्रोटोजोआ वगैरह है आपका ये हैं, और वायरस आपका चिकन पॉक्स हो जाएगा, जीवाणु ये हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हम देखते हैं। तो यानी कि बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यानी कि ए का डी और दो सॉरी एक का ए का डी आपका ए का डी ए का आपका डी हो जाएगा, ए का डी हो गया, ए का डी हो गया, और दो का आपका ए हो गया, दो का आपका ए हो गया, और तीन की हम बात करें तीन का बी। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसकी। राजस्थान सॉरी भारत के यहाँ पर कौन से क्षेत्र में याक पशु पाया जाता है, तो लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी कि आपकी आपकी सर जी क्या है, ENVIS, इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी। यानी कि पर्यावरण सूचना आपकी क्या है प्रणाली, इसकी आपकी आपका पूर्ण रूप आपसे पूछा गया था। 21 यहाँ पर जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला कौन व्यक्ति था, तो एडविन एल्ड्रिन आपके ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि पांडुपोल मेला आपका कहाँ लगता है। पांडुपोल मेला आपका अलवर जिले में लगता है। यह आपका सबसे यहाँ पर सरल प्रश्न है। कृत्रिम आपके जो पर्यावरण निर्मित करने के लिए तीसरे उपसंकल्प प्रौद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का नाम दिया था, तो आपके टेस्ले द्वारा इसका नाम दिया गया है। पारिस्थितिक तंत्र का नाम टेस्ले, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कि आपको मैं ऑथेंटिक आपको आंसर की जैसे आपको बताने वाला हूँ। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक यहाँ पर स्तंभ में कितनी दिशाओं में संकीय मुँह होते हैं, तो 4 दिशाओं में। ये प्रश्न है सर जी, ये प्रश्न है आपका कक्षा 4 की जो पर्यावरण की बुक है, उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। जब मैं आज इंटर्नशिप देने गया था, DLED की आपकी जो इंटर्नशिप है मैं देने गया था, तो मैंने देखा ये प्रश्न है सर जी। ये प्रश्न आपका कक्षा 4 की बुक में आपको ये प्रश्न देखने को मिला था। यानी कि ये वाला प्रश्न इसका राइट आंसर था 4। तो ये प्रश्न आपके 1 से 5 तक की बुक में आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। भारत में पटसन जूट की खेती कौन सी यहाँ पर ऋतु में की जाती है, तो वर्षा ऋतु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका प्रश्न नंबर आपका यानी कि 129वां आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितने डेसिबल ध्वनि की यहाँ पर सहनशीलता की सीमा माना गया है। जो हम ये करा रहे हैं आपकी ए सीरीज है, आपकी सीरीज नंबर ए है, तो 65 DB इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सर कि जंगली मुर्गे आपके कौन से यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य की प्रमुख जंगली यहाँ पर जीव माना है। जब भी मैंने आपको BSTC की ऑनलाइन क्लासेज पढ़ाई थी, जब भी ये प्रश्न बताया था कि जो जंगली मुर्गे आपके माउंट आबू सिरोही में देखने को मिलते हैं, जो हमारे साथ पढ़ते हैं उनको तो यहाँ पर बेड़ा पार होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये आपका बृहस्पति। मैंने आपको जिस दिन मैंने आपकी EVS क्लास ली थी, एक ही आपकी EVS क्लास ली थी, उसमें से आपका ये प्रश्न आपका हूबहू छपा है। सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है। तो अगला प्रश्न जी आपका कौन सा है कि
कि निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो आपकी कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। ये भी आपका बुक कक्षा कक्षा 4 की बुक आपकी मतलब कि आपकी पर्यावरण की है, उसमें आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपावली। कार्तिक अमावस्या को लगता है मैंने इस जो प्रश्न को साक्षात्कार देखा है, आज ये प्रश्न देखा है, कक्षा 4 की बुक में है। जब इंट्रोडक्शन देने गया था तब आपको मैंने ये प्रश्न मतलब कि दिखा दूँगा मैं। मैंने देखा था, मैं इसका एक फ़ोटो भी लेकर आया हूँ। ये आपका किस्सा 4 की बुक में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है कि यहाँ पर निम्न में से आपका कौन-सा दाँत है वो चीरने फाड़ने के यहाँ पर काम आते हैं। ये भी आपका प्रश्न था, कक्षा 4 की बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। हृदयंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था कि आपके नीचे दिए गए यहाँ पर यातायात संकेत इंगित करता आगे आपका संकरा रास्ता है। सॉरी, आगे आपका संकरा रास्ता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। हम आपको हूबहू आपको मतलब कि आंसर बता रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहें। अगला आपका प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा उपकरण दृष्टि आपका बाधित छात्रों के लिए यहाँ पर आईसीटी में सबसे अच्छा उपयोग है? तो टेक्स्ट टू स्पीच इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आपकी जो आपकी माता जी के भाई की माँ आपका क्या रिश्ता है? तो नानी इसका राइट आंसर है। ये सबसे यहाँ पर सरल प्रश्न हम कह सकते हैं। वैसे हम देखें तो ये रीजनिंग का भी आपका प्रश्न है, रीजनिंग का भी सर जी ये प्रश्न है, क्योंकि ब्लड रिलेशन से संबंधित है। तो पर्यावरण में ये आपका परिवार से संबंधित है, फैमिली से संबंधित है, फैमिली से परिवार आपका। अगला आपका कि यह भारत की सबसे बड़ी गहरी और आपकी बड़ी बावड़ी है आपकी हवनेरी की बावड़ी। ये प्रश्न में भी आपको मैंने पढ़ाया था, दौसा इसका राइट आंसर, दौसा में आपकी। अगला आपका प्रश्न आपका अ, है आपका कौन सा यहाँ पर उद्देश्य पाठ्य सहगामी ये जो आपकी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है, कौन सा नहीं है? शैक्षिक कार्यक्रम और आपकी शिक्षण विधियों की कसौटी पर कसना, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब आपका कुओं झीलों एवं जो आपके नहरों के ये जल को खेतों तक पहुंचाने का कौन सा पारंपरिक आपका साधन है? ये आपका डेगली एक परंपरागत है, पुराने ज़माने में यूज किया जाता है। और मोट भी आपका रहेंट आपने देखा होगा। और यहाँ आपका ड्रिप तंत्र यानी कि बूंद बूंद सिंचाई, ये आपका तकनीकी यानी वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित, वैज्ञानिक पद्धति से आपका ये संबंधित हो जाएगा। अगला आपका जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सी सामग्री एक पर्वतारोही द्वारा ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑक्सीजन किट। जो हम पर्वतारोही सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीजन ले जाएंगे, क्योंकि अगर आपको सांस नहीं मिलेगी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन किट है। अब आपका मोटर व्हीकल एक्ट आपका सेक्शन 112 ऐसे आपके हैं जो आपको 100 आपका 83 के तहत कौन सी गतिविधि पर दंड का प्रावधान है? तो गंभीर दुर्घटना एवं तेज ड्राइविंग, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट पर आपका प्रश्न है आपका बचेंद्र पाल ने माउंट एवरेस्ट की यहाँ पर चोटी पर कब कदम रखा था? तो 23 मई आपका 1984 को इन्होंने कदम रखा था। बचेंद्र पाल का संबंध आपका उत्तराखंड से हो जाएगा, उत्तराखंड से इनका संबंध होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि अफीम में कौन सा एल्कोहल नहीं पाया जाता है? ये प्रश्न बड़ा ही गजब का प्रश्न है। अफीम में कौन सा यहाँ पर एल्कोहल नहीं मिलता? मॉर्फिन मिलता है, केडी मिलता है, सेमनीफेरस मिलता है। इसका अफीम का 2021 में पूछा गया था वैज्ञानिक पेपेवर पेपेवर सेमनीफेरम, सेमनीफेरम इसका नाम है। तो कैफीन इसको, कैफीन जो आपका चाय कॉफ़ी मिलता है, चाय एवं कॉफ़ी में आपको देखने को मिलता है कैफीन। अगला आपका प्रश्न है आपका आपका प्रश्न नंबर आपका अगला है आपका कि कौन सी आपकी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी ये त्रुटि सुधार में किया जाता है? तो मोनोग्राफ है, इसका प्रयोग भाषा संबंधी त्रुटि में किया जाता है। अगला प्रश्न कि राज्य का यहाँ पर राज्य पुष्प आपका रोहिड़ा है, रोहिड़ा हो जाएगा, जिसका आपको वैज्ञानिक नाम में देखने को मिलता है, वैज्ञानिक नेम। और इसका जो 1983 में इसको राष्ट्रीय यहाँ पर पुष्प घोषित किया गया था। इसी प्रकार से जैसे खेजड़ी है हमारा वृक्ष। अब आपका कि राजस्थान की कौन से यहाँ पर दुर्ग को अजय यहाँ पर गढ़ के दुर्ग के नाम से जाना जाता है? इसमें आपका बोनस मिल सकता है, इसमें आपका बोनस मिलता है। वैसे हम देखें तो जो हमारा लोहागढ़ फोर्ट है, लोहागढ़ आपका फोर्ट है, लोहागढ़ आपका फोर्ट है, ये आपका अजय दुर्ग कहा जाता है। इसमें जो अंग्रेज लेख ने उन्हें 5 बार आक्रमण किया था इसी दुर्ग पर, तो इसमें जीत नहीं पाए थे। तो इसका राइट आंसर वैसे आपका कुंभलगढ़ मान सकते हैं, वैसे नहीं, आपको बोनस देखने को मिलेगा इसमें।
तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, जब तक आंसर के नहीं आते, जब तक कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स आपका रोग होता है। ये मेरे नोट्स हैं, हैंड नोट्स मैंने खुद ने पढ़े थे ये नोट्स, तो उनमें आपके ये प्रश्न लिख रहे हैं। अगला आपका जो मानव द्वारा निर्मित घटक है, इसमें भी आपको मोनोसंघ मिलता है, जैसे समुदाय मानव इसका निर्माण करता है, समुदाय का और उद्योग का भी मतलब कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं ये। बी और सी इसका राइट आंसर क्या है, आप जो बोर्ड है वो मान सकती है इसका, बी और सी इसका राइट आंसर। आपने देखा होगा कि 2022 आपकी रीड हुई थी, उसमें आपके दो प्रश्न मतलब कि दो ऑप्शन है, जैसे ए और बी राइट आंसर मान रखें, तो ऐसे ही आपका जो बोर्ड है इसमें बी और सी आपका आंसर देखने को मिल सकता है बोर्ड के द्वारा। अब आपका निम्नलिखित से बकरी की नस्ल है जमुनापरी हो जाएगी। अगला आपका प्रश्न क्या पूछा गया, किस रसायन शास्त्री का दर्शन शून्यवाद है। ये भी प्रश्न आपका कक्षा 4 की बुक में देखने को मिलेगा। नागार्जुन इसका राइट आंसर है। मैंने खुद ने स्वयं देखे हैं ये प्रश्न। शून्यवाद के जनक नागार्जुन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सर जी आज के ये प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं। ये आपके कितने प्रश्न थे सर जी? आपके 30 प्रश्न थे। ईवीएस के आपके 30 प्रश्न थे। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने 30 में से आपके कितने प्रश्न हैं सर जी? आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए? आपकी एकदम ऑथेंटिक आपकी क्या है आंसर की होने वाली है। और सही एवं सटीक अपडेट जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और बीएसटीसी की क्लासें लग रही हैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए, इस चैनल को मतलब कि शेयर जरूर करें, जिससे उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। बीएसटीसी में हम जब मतलब कि मज़ेदार ट्रिकों के साथ यहाँ पर पढ़ाते हैं, एकदम बेस्ट फैकल्टी के द्वारा हमारी क्लासेज लगवाई जाती हैं। तो आपको जो ये आपकी जो मैंने आपको पेपर सॉल्यूशन करवाया है, कमेंट कर जो बताएं आपको पेपर सॉल्यूशन कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो बंदे मातरम जय हिंद।